आज के मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आदरणीय श्री तहसीलदार जी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट रामेश्वर राम जी छाबा, जो वर्तमान में जोधपुर सब रजिस्ट्रार 2 लग रहे हैं, तेजा जी को शिक्षा और विज्ञान के से कैसे जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं उसको लेकर अपनी बात रखें। इस पावन धरा पर आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, बहुत ही खुशी का मौका है। तो जो भी पधारे हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार, राम राम सा, साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ। सबसे पहले मैं काफ़ी बच्चे आए हैं यहाँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। परीक्षा का समय है, फिर भी बच्चों ने टाइम निकाला है, तो वाकई ये धन्यवाद के पात्र है। तो बच्चों, हेलो बच्चों से बात कर रहा हूँ। बच्चे कौन कौन है, हाथ खड़े करो तो फटाफट। अरे वाह, शाबाश 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 शाबाश। देखो भाई, 3 चीज़ बताऊंगा मैं, सिर्फ आपको याद रखना 3 चीज़। पहली चीज़ है, सुबह उठते ही दादा दादी, नाना नानी, माँ पापा का कोई धोख लगाता है या आदर करता है, सत्कार करता है, तो वो बच्चा हाथ खड़ा करे। अरे वाह, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो भाई, उसको आशीर्वाद मिलता है सुबह सुबह, उसको बोलते हैं ब्लेसिंग। बैंक बैलेंस है, ब्लेसिंग बैलेंस हमेशा बहुत बड़ा होता है बेटा, तो हमेशा ब्लेसिंग बैलेंस लो। शाबाश, नीचे कर लो हाथ, शाबाश शाबाश। अब देखो, क्यों बड़े बुड्ढों के धोख लगाते हैं। आपने देखा होगा पेड़, बच्चों पेड़ देखा ना, किस पे खड़ा होता है पेड़? जड़ पे। यदि जड़ नहीं होगी तो पेड़ खड़ा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो दादा दादी क्या है? जड़ें। मम्मी पापा भी जड़ें हैं, लेकिन दादा दादी उनसे भी गहरी जड़ें हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम किस पे खड़े हैं। हम हमारे दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी पे खड़े हैं, तो उनका आदर सत्कार करना चाहिए कि नहीं बच्चों? करना चाहिए कि नहीं बच्चों? करना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप फ्रूट खाते हो ना? सेव खाते हो, केला खाते हो, ड्राई फ्रूट भी खाते हो ना? तो कौन बच्चा बताएगा फ्रूट महंगे हैं या ड्राई फ्रूट? कोई बच्चा है जो बताएगा फ्रूट महंगे हैं या ड्राई फ्रूट? बताओ कौन महंगे हैं? ड्राई फ्रूट। शाबाश। तो बेटों बेटियों, मम्मी और पापा तो है फ्रूट जो 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये में मिलते हैं, और दादा और दादी है ड्राई फ्रूट्स जो 1500, 2000, 2500, 55,000 रुपये किलो में मिलते हैं। तो हमेशा उनका आदर करना चाहिए कि नहीं? करना ही करना है। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं। घर में प्याज हम सब खाते हैं ना? हाँ, उसके ऊपर वो एक होता है ना छिलका, वो किस काम आता है? कौन बच्चा बताएगा? बेकार होता है ना? फेंक देते। तो एक काम करना, सारे छिलके कल उतार के फेंक दो, एकदम सफेद निकलेंगे। क्यों बच्चों? सही रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। यदि प्याज का छिलका हमने उतार दिया तो अरे वो प्याज सड़ जाएगा, वो बदबू मारेगा, पड़ोसियों के भी असर होगा। तो दादा दादी, नाना नानी हमारे प्याज के छिलके हैं, हमारे लिए वो हमारा जाटा है। जाटा जानते हो ना? बच्चे नहीं जानते हैं। हमारी फाटक है, हमारा गेट है, हमारी ढाल है, हमारी सुरक्षा करते हैं वो। तो दादा दादी का हमेशा ख्याल रखना है। कौन रखेगा? हाँ, ये देखो बच्चों के हाथ खड़े हो गए, शाबाश। थोड़ा पानी बाजी, हमारा होठ सूख गया। अब मैं बात करूंगा बहन बेटियां और माताओं से। ईश्वर ने सबसे पहला शिक्षक का दर्जा आपको दिया है। बहुत ही बड़ा दिन है आज, 8 मार्च है, आपका दिन है। उषा, सुबह उठते ही उषा काल आपका ही है, शाम होते ही संध्या काल आपका ही है, खाना पीना अन्नपूर्णा आपका ही है। बहुत बड़ा महत्व है आपका। घर में, रसोई में जो माता और बहन हंस के खाना बनाती है, उसका स्वाद ही अलग होता है। भाई होता है कि नहीं? होता है। तो घर में जब भी खाना बनाने, रसोई में, किचन में घुसो तो मन से घुसना है। देखो भाई, मन बना हुआ चीज को स्वाद अलग ही भाई कौन? दूसरी बात, बच्चों की जब पहली शिक्षिका माँ है, तो माँ का इतना बड़ा फर्ज है कि बच्चा जीवन में कैसा बनेगा, क्या करेगा, पूरा का पूरा हमारे ऊपर निर्भर है, माँ के ऊपर निर्भर है, घर के वातावरण के ऊपर निर्भर है। गुरुजी के पास तो 6 घंटे भेजते हैं, गुरुजी को पेमेंट मिलता है,
हमारा एक बच्चे के लिए वो ध्यान नहीं देंगे। जब हम ध्यान नहीं देंगे तो सबसे पहले जिंदगी में कसम खा लो कि मेरे बच्चे को मैं कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी। मेरे घर में सबके लिए है ये, हमारे लिए। हम बच्चे को जब से बच्चा पैदा होता है 14 वर्ष तक 1 लाख बार ये बोल चुके होते, ये तेरे बस का नहीं है, ये तू नहीं कर सकता, अरे वो हुआ करेगी, धंधो कोई चाल्या करेगी, नौकरी कोई लाग्या करेगी। जब हमने उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, सुपर कॉन्शियस माइंड में एक ही चीज भर दी, नकारात्मक नकारात्मक, असंभव, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो बच्चा जीवन में किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो बच्चा किसी का जाके दरवाजा नहीं खटखटा सकता। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि उस बच्चे के दिमाग में क्या डाल रहे हैं। दिमाग हमारा एक गार्डन है, एक कच्ची मिट्टी की तरह है। हम कैसा बीज बो रहे हैं और उसकी कैसी रखवाली कर रहे हैं, तो यह जिम्मा सबसे पहले माँ का है। तो माताओं बहनों, कसम खा लेना, हमारे घर में नकारात्मक शब्द का प्रयोग बिल्कुल बंद। माताओं बहनों के लिए, हम सब के लिए है ये। हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी होती है हमारे बच्चे का लालन पालन और शिक्षा। मैं अभी स्कूलों में गया, बच्चों से हाथ खड़ा करवाया। किस किस के मम्मी और पापा गए इलाहाबाद कुंभ में? कहीं 40 हाथ खड़े हो रहे हैं, कहीं 50। एनुअल फंक्शन में मैंने बोला किसी के मम्मी और पापा आए हैं? कहीं हाथ खड़ा नहीं हुआ। जब मम्मी और पापा के पास समय है कुंभ में जाने का, जब पेरेंट्स के पास पैसा है कुंभ में खर्च करने का, तो जब उनका बच्चों का एनुअल फंक्शन होता है तो उसमें कौन जाएगा? पेरेंट्स जाएंगे या पड़ोसी जाएंगे? ये हमारा दायित्व है। हमारा बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, बेटा बेटी है या पोता पोती है, हमें स्कूल में जाके शिक्षक से पता करना है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती कैसा है, साइंस में कैसा है, मैथ में कैसा है, इंग्लिश में कैसा है। कौन करेगा? पड़ोसी। पड़ोसी कैसा करते हैं हम तो दिया पता है पड़ोसी को। हम सब करते हैं वैसे ही पड़ोसी करता है। हमारे कैमरे पड़ोसियों पे लगे हैं, उसका बच्चा क्या कर रहा है, उसकी बच्ची क्या कर रहा है। और इन कैमरों को चेंज कर दो, इनका एंगल चेंज कर दो। जैसे एंगल चेंज होगा हम एंजल बन जाएंगे, फरिश्ते बन जाएंगे। हमें हमारे अंदर झांकना है, क्या कमियां है, हमारे बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं और क्या सीखना चाहिए। जब हम कुंभ में जा सकते हैं, जब हम करोड़ों के मारे कर सकते हैं, अभी तो करोड़ों के कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ खरबों के करो, लेकिन बच्चों का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हमारी कौम में, किसान कौम में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि हम घरों में कैमरे पड़ोसियों पे लगा दिए हमने। हम ध्यान पड़ोसियों के रख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। अरे कैमरों को बदल दो, उनका एंगल बदल दो। हमें हमारे बच्चों का विकास करना है तो घर में बात सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों की और हमारी होनी चाहिए, पड़ोसी की बात नहीं होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने बच्चों के सामने कभी शिक्षक की क्रिटिसाइज न करें। हमने तो नियम बना लिए घरों में, हमने घरों में नियम बना लिए कि अरे मास्टर ने लाख लाख रुपया मिले, मास्टर तो कहीं काम का ही को नहीं, मास्टर तो मौज करा, सुबह खेत में जावे, शाम का खेत में जावे। अब बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चा तो यही सीख रहा है, मास्टर किए काम का को नहीं, मास्टर किए काम को। मास्टर का महत्व है बहुत बड़ा, डॉक्टर और मास्टर बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। तो घर में हमेशा सकारात्मक बात करनी है कि नहीं करनी है? हमें करनी है। कौन कौन माता बहन सहमत है? हाथ खड़े करो, देखा। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत दम है, बहुत दम है। तो हमें हमेशा यह ख्याल रखना है हमारे बच्चों का विकास हमारे हाथ में। नकारात्मक बात बिल्कुल बंद, कसम खानी है। और बच्चे को रोज पीठ थपथपानी है। कोई ऐसा है दादा दादी मम्मी पापा जिसने बच्चे की आज पीठ थपथपाई हो या पिछले हफ्ते? शाबाश, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं चौधरी साहब। हमें रोज बच्चा जब कोई अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम हमें करवाना है, उसको मजबूर कर देना है। और उससे पहले हमें खुद काम करना है, झाड़ू खुद को लगाना, तब बच्चा देख के सीखता। बच्चा तो हमारी नकल करता, फोटोकॉपी है। दूसरी बात, इसको इल्जाम लगाना आज से बंद कर दो। फोन बेकार है, फोन कहीं बेकार नहीं है। अरे हम बेकार हैं, इसमें हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या भेज रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं, ये तो बेचारा क्या बोलते हैं, निर्जीव है। इसकी कोई गलती है क्या? फोन खराब कर दिया। फोन खराब नहीं किया, टावर आपा खराब किया। जैसे घर में घुसते हैं हम गोचे कर ले लग जाते हैं।
अरे जैसे घर में घुसते हो फोन को ऊपर रख दो, कसम खा लो बच्चों के सामने फोन के हाथ ही नहीं लगाना। कैसे बच्चा सीखेगा? नहीं सीखेगा ना। तो फोन को ओढ़वा देना और से बंद करना है हमें। एक चीज़ है, बिलेनियर के लिए लाइन लगी है, मिलेनियर के लिए लाइन लगी है, हैप्पी न्यू ईयर के लिए लाइन नहीं लगी है। मैं देख रहा हूँ किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं है। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? मुस्कुरा लो, 2030 तक ये भी गायब। ठहाका जब हम छोटे छोटे थे तो एक आवड़ी यात्रा कोई मेहमान आ तो जरा ठहाका लगता, अरे चलो कोई मेहमान आयो, बुआ या मामू आयो, संटेली मिली या 500 मिली, ठहाका गायब। और 2030 तक मुस्कान भी गायब। मुस्कुरा लो, 5-6 साल है हमारे पास। सही बात है कि नहीं? अरे ये ठेका भी हमने दूसरों को दे दिया तो कैसे रहेगा? हमें खुश रहना है। मिलेनियर बिलेनियर बाद में, पहले हैप्पी न्यू ईयर। तो 1 मिनट और लूंगा हरी जी। हमें हमारे बच्चों का माइंड बनाना है डिटरमाइंड। हमें हमारे बच्चों का विजन बनाना है सुपरविजन। हमें हमारे बच्चों की एबिलिटी बनानी है रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमें हमारे बच्चों की रियलिटी बनानी है पर्सनैलिटी। और हमें हमारे बच्चों की डेट अपडेट, वो हर चीज़ में अपडेट रहे। हमें हमारे बच्चों को वर्क नेटवर्क किन लोगों के साथ है, कैसे लोगों की संगति में, ये हमें ही ध्यान रखना, तब बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। तो हमारे बच्चों की जिम्मेदारी हमें लेंगी। बच्चे नाच रहे हैं डीजे पे, डीजे बंद करना होगा हमें। बेकार हो रहे हैं हमारे बच्चे, एग्री हो कि नहीं? तो डीजे बर्बाद कर रहा है, शिक्षा का जिम्मा हमें लेना है। और हरिराम जी वाकई इस राजस्थान में यदि कोई समाज के लिए, किसान कौम के लिए कोई काम कर रहा है तो 1 नंबर हरिराम जी का स्थान आता है। 50,000 लोगों के नाम आज इनको याद है। 50,000। हम तो 500 के नाम भी मुश्किल से बोल पाएंगे। 50,000 क्यों? क्योंकि सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं। तो हरिराम जी के लिए फिर एक बार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हरि जी।